कानपुर नगर निगम की लापरवाही से श्री दुर्गा माता मंदिर हुआ ध्वस्त। जहां भीषण हवाओं के कारण कई स्थानों पर पेड़ गिरने से मंदिरों और वाहनों को भारी नुकसान हुआ। वहीं आपको बता दें कि नेहरू नगर केसा चौराहा स्थित कई वर्ष पुराना आस्था का प्रतीक श्री दुर्गा माता मंदिर के ऊपर पीपल का पेड़ गिरने से मंदिर पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है। लाखों रुपए का मंदिर में नुकसान हो गया है। जहां कई बार नगर निगम प्रशासन से इसके ऊपर लगे पीपल के वृक्ष की कटाई छटाई के लिए कहा गया, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही से छटाई नहीं हुई और पीपल का पेड़ मंदिर के ऊपर गिर गया और मंदिर में लगी श्री दुर्गा माता की मूर्ति पूरी तरह टूटकर धंस गई है तथा श्री दुर्गा माता मंदिर की कृपा से किसी प्रकार की कोई जान हानि नहीं हुई। वहीं मंदिर प्रबंधक डीके सिंह ने बताया कि इसकी सूचना जिला अधिकारी और पुलिस को दे दी गई है, जहां मंदिर के पास पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा दी है जिससे कि कोई घटना ना हो। वहीं प्रबंधक ने कहा कि पार्षद पवन गुप्ता कोई वाद विवाद महापौर जी से है तो वो उनका निजी मामला है, लेकिन हम क्षेत्रवासी भाजपा को वोट देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ना महापौर, ना सांसद, ना विधायक देखने तक को नहीं आते। वहीं सपा के पूर्व विधायक सतीश निगम ने कहा कि जो भी मूर्तियां खंडित हुई है उसकी जगह पर नई मूर्ति देने की बात कही। वहीं 37 के पार्षद पवन गुप्ता ने नगर निगम अधिकारियों और महापौर को भ्रष्ट बताया और कहा कि जिसका क्षेत्र है वो बहुत भ्रष्ट अधिकारी है। यहाँ पर वार्ड 37 के पार्षद ने कहा कि मैं अपने निजी व्यवहार से यहाँ पर कार्य करवा रहा हूँ। मंदिर को हम लोग फिर से भव्य बनाएंगे। वहीं मंदिर पुजारी पंकज द्विवेदी का कहना है कि कई बार नगर निगम अधिकारियों से मंदिर के ऊपर लगे पीपल की कटाई और छटाई को कहा, लेकिन कोई नहीं आया। घोर लापरवाही के कारण मंदिर में लगी श्री दुर्गा माता मंदिर की प्रतिमा ध्वस्त हो गई। कानपुर से स्वप्निल तिवारी संवाददाता के साथ कैमरामैन उत्कर्ष सिंह की खास रिपोर्ट। हाँ, मैं डीके सिंह, मंदिर प्रबंधक दुर्गा माता का। और ये भयंकर आपदा आने के कारण मंदिर ध्वस्त हो गया है। इसमें हजारों लोगों की जानें बच गई माँ की कृपा से। और कोई भी शासन या प्रशासन का आदमी नगर निगम के प्रमुख प्रमिला जी को फ़ोन करने के बाद वो उपलब्ध नहीं हुई। कई शासन को, डीएम को मेरे द्वारा फ़ोन किया गया, वहाँ से भी कोई रिस्पांस नहीं आया। हमारा थाना प्रशासन हमारे साथ जरूर रात में खड़ा रहा। पूरी तरह थाना प्रशासन ने यहाँ खड़े होकर जगह खुलवाई, रास्ता खुलवाई। हमारे क्षेत्र के सभासद जी जिन्होंने अपना पूरा रात भर टाइम यहाँ बर्बाद किया जनता की सेवा के लिए, और जनता की सेवा के लिए रात भर काम करते रहे। और सवेरे होने के बाद जब यहाँ पर ना किसी नगर प्रमुख का कोई आदमी आया, ना कोई शासन का आया, ना कोई प्रशासन का आया, ये जो काम हो रहा है ये सभासद जी अपने प्रयास से काम करा रहे हैं, कट छट रहा है, जनता का सहयोग हो रहा है। हमारा क्षेत्र भाजपा को हरदम वोट देता रहा है। भाजपा के सब लोग यहाँ पर जो भी लोग हैं सब भाजपा के ही आदमी हैं, लेकिन भाजपा के ना सांसद जी ना विधायक जी कोई आदमी यहाँ एक बार देखने तक नहीं आया कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जनता किस तकलीफ में है। 24 घंटे 48 घंटे यहाँ जनता को बत्ती नहीं मिली, राहत नहीं मिली हुई। किसको के सहयोग से रात में 11 बजे बत्ती चालू हुई, तब जनता को कुछ अपना राहत की सांस आई। अब भी ये 1-2 दिन तक जो काम हो रहा है इसमें किसी भी शासन प्रशासन का कोई सहयोग नहीं है। क्षेत्रीय सभासद जी बराबर खड़े हुए हैं, जो आप समझिए अपने समय बर्बाद करने के बाद भी यहाँ खड़े रहते हैं, काम करते हैं। मान लीजिए व्यक्तिगत इनका कोई उनसे विवाद है, मेयर जी से इनका है, तो वो व्यक्तिगत मसला है। यहाँ भाजपा का जो भी आदमी है उसने मेयर को भी वोट दिया है, विधायक को भी वोट दिया है, सभासद को भी वोट दिया है। आपकी अपनी लड़ाई अपनी जगह पे, ये क्षेत्र की जनता का काम है जिसमें हजारों जनता परेशान हो रही है। मंदिर माता का था, वो आप समझिए भयंकर आपदा माता की कृपा से ही लोगों की जानें बची हुई। इतना भयंकर। और दूसरी चीज ये, समय समय पर नगर निगम द्वारा जो काम किया जाता है, बड़े हुए पेड़ों को छटाई की जाती है, कटाई की जाती है, उनकी देखरेख की जाती है, वो कहीं भी 10 साल से नहीं की जाती है। अगर उनको कुछ कहा जाता है तो अपना व्यक्तिगत बना के वो टाला करते हैं। उद्यान विभाग के अधिकारी को मेरे द्वारा कई बार लिख के दिया गया, और अध्यक्ष आप समझिए जिला अध्यक्ष भाजपा बजाज जी ने कई बार कहा, लेकिन यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं, कोई कार्यक्रम नहीं होता है। और इसकी देखरेख हम लोग करते हैं, कैसे करते हैं, इससे प्रशासन को या सब मेयर जी को कोई मतलब नहीं है, ना वहाँ के अधिकारियों को मतलब। अगर इसकी समय पर कटाई चटाई होती रही थी तो आज हमारी जनता और इतना जो देख रहे हैं ये कभी नुकसान नहीं होता। और भगवान की दुआ से काफ़ी लोगों हम लोगों की कोई जनहान नहीं हुई। जो अन्य नुकसान हुआ वो खैर ऊपर वाले की कृपा से, माता जी की कृपा से भरपाई हो जाएगी। सबसे बड़ी
चीज़ ये है कि हमारे साथ किसी जमीन का नुकसान नहीं हुआ और माता की कृपा से सभी लोग अच्छे हैं। मंदिर हमारा दोबारा सभी जनता के सहयोग से बनेगा और उससे भव्य मंदिर का निर्माण होगा। आप समझिए दूसरे दल का एक विधायक सतीश निगम जो केवल अखबार पढ़ के यहाँ पे आया और अपने आप कह गया कि मैं मूर्ति मैं दूंगा, आप समझिए, जबकि भाजपा के जो यहाँ क्षेत्रीय जनता भाजपा की सपोर्टर है, परमानेंट सपोर्टर है, वहाँ का कोई भी विधायक सांसद आज तक देखने नहीं आया। आ जाओ क्या क्या नुकसान हुआ है आपके क्षेत्र? देखिए ये तो एक दैवीय आपदा थी। आपदा कभी भी आ सकती है, कहीं भी आ सकती है, इसके लिए कोई वो नहीं है। परंतु हम लोग अगर पहले से ही रोकथाम बना के रखें, जैसे हम जब मकान बनाते हैं तो नींव इतनी मजबूत रखते हैं ताकि हल्का फुल्का भूकंप आए तो उससे कोई दिक्कत ना हो। अगर यही काम करा होता, जो इतने बड़े बड़े वृक्ष, इतने बड़े बड़े पेड़ जो टूटे हैं, इसके दोषी हमारे कानपुर महानगर के प्रथम नागरिक माननीय महापौर जी हैं। इसे कहने में कोई कुताही नहीं है। हम एक पार्षद नहीं, हमें लगता है जितने भी पार्षद होंगे उन्होंने सुध ली होगी तो कहा होगा कि हमारे यहाँ जो भी पेड़ हैं बहुत बड़े बड़े 100 साल पुराने वृक्ष हो गए, बूढ़े हो गए, उनकी छटाई करा दी जाए। एक बार भी उन्होंने सुध नहीं ली होगी। अगर उन्होंने लेके अधिकारियों को आदेशित करती कि पूरे कानपुर महानगर में इन पेड़ों की छटाई के लिए, पेड़ हल्के हो जाएंगे तो बचे रहेंगे, आंधी आया तूफान है उन पर असर नहीं पड़ेगा। पर जब उस पेड़ पे एक व्यक्ति पे उसका वेट है 100 किलो का, उस पर 500 किलो लाद दिया जाएगा, स्वाभाविक है वो मरेगा, दबेगा, उसका खात्मा होगा। तो ये हुआ है। और ये जब आंधी तूफान आया है, इसका मान लीजिए कोई हम लोग को अनुमान तो था नहीं, किसी को भी होता तो प्रशासन पहले से एक्टिव होता। पर अगर ये पेड़ों की छटाई हो गई होती तो उस पर आज पेड़ भी बचे होते। जितनी घटनाएं हुई हैं, जितने लोग मरे हैं, आज जाने भी गई हैं, पेड़ के गिरने से ऑटो भी गिर गई, महिलाएं मर गई, कोई आदमी मर गए। तो ये सब दोष है और इसका दोष सीधे सीधे जाता है। लगभग मूर्तियाँ कितने रुपए तक की नुकसान हुआ है? देखिए मूर्तियाँ, देखिए अलग बात होती, पर यहाँ मूर्तियाँ नहीं थी साहब। ये हम लोग की माँ, हम लोग की मतलब आस्था थी। यहाँ पे हम लोग को कभी भी लगता था हम हार रहे हैं तो आते थे, माँ हम लोग जिताने काम करती थी। वो मुँह कहाँ लेके आ पाएंगे? पत्थर में जान थी, वो जान गई है माँ की भाई। उन माँ ने हम बच्चों को बचाने के लिए, पंडित जी जिंदा है तो माँ के आशीर्वाद से जिंदा है। अगर शायद वो मंदिर खुला होता तो ये मंदिर की हालत, इनकी क्या हालत होती? यहाँ पे लेबर 5-5 लेबर बैठती है, उसकी क्या हालत होती? तो माँ ने अपने माँ का फर्ज अदा किया और अपने ऊपर, बच्चों पे कोई आँच ना आए, अपने ऊपर पूरी सारी घटना ले ली। पर कष्ट इस बात का है कि हमारा नगर निगम शासन प्रशासन, इतनी बड़ी घटना हो गई, हमारा पूरा मंदिर तबाह हो गया, हर अखबारों में बड़ी फोटो छपी है, उसके बाद भी एक भी राहत की व्यवस्था नगर निगम प्रशासन के द्वारा नहीं की गई है। मुझे कहने में कोई कोताही नहीं है कि मेरा विवाद माननीय महापौर जी से चल रहा है, भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहा है, तो इसका उन्होंने दंड ये दिया कि हमारे यहाँ जो आपदा आई, इंसान से नफरत करोगे, आप भगवान से नफरत करोगे। एक रावण था जिसने भगवान बनना चाहा था तो उसका अंत हुआ। आप भी भगवान बनना चाह रहे हो तो आप अगर भगवान बनना चाहोगे तो आपका भी अंत होगा, क्योंकि आपने आज ये मंदिर तबाह हो गया। यहाँ की मूर्तियां हम लोग देख के मन में ऐसा लग रहा है जैसे हमारा घर में कोई मिट्टी हो गई हो, भाई कोई मर गया हो। यहाँ जितने लोग हैं सबके मन में यही पीड़ा है, लोगों के मन के आंसू आंसू निकल रहे हैं, क्योंकि वो मूर्ति नहीं थी। लगता था कि जब हम लोग थके या परेशान है तो माँ को देखते तो हम लोग को राहत मिलती थी। यहाँ पे कोई भी ये जो काम आप देख रहे हैं ना, ये काम किसी नगर निगम प्रशासन के द्वारा नहीं हो रहा। ये मेरा तो ये दायित्व, मैं पार्षद ना भी होता तब भी जितना मैं कट रहा मरना है, इससे ज्यादा करता मरता, क्योंकि यहाँ तो मेरा भाव जुड़ा था, मेरे पिताजी का भाव जुड़ा था, हमारे चाचा जितने भी लोग हैं, एक एक व्यक्ति का अपना पारिवारिक भाव जुड़ा था। तो हम लोग को कष्ट है, उस कष्ट के लिए यहाँ पे प्राइवेट व्यवस्था करके पेड़ की कटाई कराई जा रही, हटाए जा रहे हैं। हम इसी जगह नगर निगम को हम ध्वस्त कहेंगे, परंतु हम केसको को धन्यवाद देंगे। केसको से हमने बात करी, केसको के अधिकारी बात कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और यहाँ पे उद्यान का जिसका जो यहाँ का अधिकारी है, उद्यान अधीक्षक दिवाकर भास्कर, वो 1 नंबर का भ्रष्ट अधिकारी है। उसने चूतियां बनाने का काम किया। रात में कहा तो उसने मुझको फोटो भेजी कि यहाँ काम हो रहा है, मैं आके देखा कोई नहीं, खाली फोटो खींच के तभी पार्षद जी को बवाल ना करें, ये करने का काम किया उसने। इसमें महापौर जी ने मना कर दिया होगा, अधिकारी की कितनी हैसियत है, नया अधिकारी आया है और कह दिया होगा वहाँ काम नहीं करना। भाई गलती हमसे हो सकती है, दुश्मनी हमसे हो सकती है, इस जनता से क्या दुश्मनी? सिर्फ भाजपा को वोट दिया है। यहाँ पे एक व्यक्ति महापौर जी को वोट दे के आया, मैं महापौर जी को वोट दे के आया हूँ। इंसान से दुश्मनी हो सकती है, भगवान से दुश्मनी है। इसका भी निर्णय स्वतः भगवान लेंगे। अभी हम लोग का पहले तो मन ये है कि हमारा जो मंदिर था आज जो नहीं है, हम लोग वचनबद्ध हैं, हम यहाँ इस वार्ड के प्रथम नागरिक हैं। मेरा सबसे पहला प्रयोग, सहयोग और आयोग सब कुछ होने के नाते मैं जो कर पाऊंगा वो करूंगा, और यहाँ पे भव्य मंदिर जैसा था उससे
बढ़िया मंदिर बनवाने का, चाहे मूर्ति कहीं से लेके आए, अच्छी मूर्ति लाने का काम करेंगे और इस मंदिर को हम लोग जैसा था उससे और भव्य बनवाएंगे। इस मंदिर को खत्म नहीं होने देंगे। ये हम लोग की मान सम्मान स्वाभिमान की बात है।